बहाई केंद्र में एक अंतरधार्मिक बैठक का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न धर्मों के प्रतिष्ठित वक्ताओं ने विश्व धर्मों में शांति की सार्वभौमिक शिक्षाओं पर चर्चा की। इस बैठक में निम्नलिखित लोगों ने विचारोत्तेजक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम की शुरुआत इस्कॉन के एक उत्थानकारी कीर्तन से हुई, जिसने आध्यात्मिक रूप से समृद्ध अनुभव का मार्ग प्रशस्त किया। श्रीमती सीमा इंदौरवाला द्वारा संचालित इस बैठक में वैश्विक शांति प्राप्त करने में एकता, प्रेम और करुणा के महत्व पर प्रकाश डाला गया। श्रीमती इंदौरवाला ने बहाई धर्म ग्रंथों की खूबसूरती से व्याख्या करते हुए कहा, यदि युद्ध का विचार आपके मन में घर कर जाता है, तो शांति का विचार आपके भीतर कैसे बस सकता है। वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि मतभेदों के बावजूद मानवता एक परिवार है और पूर्वाग्रहों के उन्मूलन, सरकारों के एक विश्व संघ की स्थापना और सत्य की स्वतंत्र जांच के सिद्धांत के माध्यम से शांति प्राप्त की जा सकती है। यह बहाई सिद्धांत व्यक्तियों को अंधानुकरण और पूर्वाग्रह से मुक्त होकर स्वयं अपनी जांच के माध्यम से ज्ञान और समझ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। बैठक अत्यधिक संवादात्मक रही, जिसमें एक जीवंत प्रश्नोत्तर सत्र हुआ, जिसने विभिन्न धर्मों के साझा मूल्यों और सिद्धांतों की गहरी समझ को बढ़ावा दिया। वक्ताओं ने एकता और सहयोग के एक शक्तिशाली संदेश के साथ समापन किया, जो बहाई सिद्धांत को प्रतिध्वनित करता है। सभी धर्मों के साथ सौहार्द और सद्भाव, मित्रता और शिष्टाचार के साथ रहे। IRSC अंतरधार्मिक समझ और एकजुटता को बढ़ावा देने और एक अधिक शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण विश्व की दिशा में कार्य करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। आइए शांति और एकता का संदेश फैलाएं। सर्व जनतेला हा संदेश आहे की इथून आपल्याला एकच उद्देश घेऊन जायचा आहे की सर्व जाती धर्माचे लोक आलेले आहेत आणि मैत्रीचा, प्रेमाचा, करुणेचा संदेश जे बुद्धाने दिलेला आहे या जगामध्ये, आणि जे सर्व धर्मातले धर्मगुरू आलेले आहेत त्यांनी आपले विचार मांडलेले आहेत की त्यांनी एवढंच सांगितलं आहे की या जगामध्ये वावरत असताना आपण मैत्रीने वागलं पाहिजे, करुणेने वागलं पाहिजे आणि कुठल्याही जाती धर्माचा व्यक्ती असो तो प्रेमाने वागला पाहिजे। म्हणजे या जगाला युद्ध नको, बुद्ध हवा हा संदेश, आणि जगातील कुठल्याही तरुण असो, वृद्ध असो या कुठल्याही जातीचा व्यक्ती असो, फक्त एकच संदेश या इथून आपल्याला प्रसारित करायचा आहे, तो म्हणजे फक्त मैत्रीचा। आणि तो संदेश जे इथं युवक आलेले आहेत, सगळे स्टुडंट लोक आलेले आहेत, विद्यार्थी लोक आलेले आहेत, ते आपापल्या घरामध्ये, मैत्रीमध्ये त्यांचे मित्र सर्कल आहेत, तो हा संदेश घराघरामध्ये जाईल। आणि ही संस्था गेली की 3 वर्षापासून हे काम करत आहे। खूप चांगलं काम आहे, कारण सर्व जाती धर्मातील व्यक्ती, लोक, धर्मगुरू एकत्र आले पाहिजेत आणि एकजुटीने आपला हा भारत देश राहिला पाहिजे। जसं अगोदर म्हणतात की भारत हा सोन्याची चिडिया होता, त्या पद्धतीने आपण एकत्र राहिलं पाहिजे, मग कुठल्याही जाती धर्माचा व्यक्ती असो, आणि हा संदेश सर्व आपल्या भारत देशामध्ये, जगामध्ये गेला पाहिजे, एवढीच ही मंगल कामना मैत्री करतो। मेरा नाम इरफान इंजीनियर है। मैं इंटर रिलीजियस सॉलिडारिटी काउंसिल का को कन्वीनर हूँ, और आज हम लोगों ने ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया शांति पर, कि धर्म में शांति का क्या संदेश है। यहाँ विभिन्न धर्म के लोग आए थे, बहाई धर्म से थे, बुद्धिस्ट धर्म से थे, इस्लाम से थे, क्रिश्चियनिटी से थे और हिंदू धर्म से भी थे। और हम सब लोगों ने शांति का ये संदेश दिया कि अगर हमारे धर्म प्रैक्टिसेस में अगर विविधता है, तो भी धर्म का सार, उसकी जो नैतिकता है वो एक जैसी है। और हम अगर धर्म की नैतिकता को लेकर चलें तो पूरे दुनिया में हम शांति का संदेश फैला पाएंगे। और वो शांति का संदेश फैलाने के लिए उसकी जड़ क्या है कि धर्म की नैतिकता है कि सभी से प्यार करना,
हम सब ईश्वर के संतान हैं और सभी संतानों से प्यार करना, चाहे फिर वो किसी देश के हो, किसी राष्ट्र के हो, किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो या किसी लिंग के हो, सब में समानता। और ईश्वर ने सबको गरिमा दी है, उस गरिमा को स्वीकार करते हम कैसे सबको स्वीकार कर सकते हैं और हम एक शांति का संदेश और एकता का संदेश देने के लिए हम यहाँ हैं। I am Father Gilbert de Lima from the Christian tradition. I'm a Catholic priest. I'm the rector of St. Pius College, Goregaon. I felt this program was very well organized, and I only feel if what happened this morning were to happen on a regular basis in every part of India, India would be a very, very beautiful place, because India has the world religions that have been born in India, and there's so much of rich spirituality in each of these religions. If we listen to each other, if we journey together, there's so much of richness that we will experience from one another that we can really make India one of the finest countries in the world. We should continue working as brothers and sisters with God as a father to all of us, and we will be able to inspire each other. We can learn from one another. We can also rejoice in the differences that are part of our religious traditions. I wish the organizers of this program the very, very best. Thank you. मेरा नाम रंजीत सिंह है, मुंबई भाई कम्युनिटी का मैं एक सदस्य हूँ। और मित्रों, आज IRSC ने जो आयोजन किया वो बहुत ही आध्यात्मिक आयोजन था, जिसमें सभी धर्मों के धर्म प्रमुख और उनको मानने वाले एकत्रित हुए और अपने अपने धर्मों के बारे में, उसकी स्पिरिचुअलिटी के बारे में उन्होंने बताया। मित्रों, आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आज हमें कुछ स्वार्थी लोग धर्मों के नाम पर एक दूसरे से लड़ा रहे हैं, एक दूसरे के प्रति द्वेष पैदा कर रहे हैं। हम सभी को मिलकर इनके खिलाफ खड़ा होना है और एकता की भावना को प्रबल बनाना है। भगवान बहाउल्लाह ने इस बारे में स्पष्ट कहा है, सभी धर्म एक हैं, ईश्वर एक। इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। आप सभी भी अपने जीवन में प्रत्येक क्षण, जब भी आपको कभी भी एकता की भावना को प्रदर्शित करने का अवसर मिले, आप उससे पीछे न हटें। हरे कृष्णा। मेरा नाम केशव चंद्र दास है। मैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन राधा गोपीनाथ मंदिर इस्कॉन चौपाटी से हूँ। और आज का यहाँ पर जो सम्मेलन हुआ, द टॉपिक ऑफ यूनिवर्सल टीचिंग्स ऑफ पीस इन वर्ल्ड रिलीजन्स, एक बहुत अच्छा संवाद हुआ है कि अलग अलग धर्म के प्रतिनिधि यहाँ पर आए थे, बौद्ध धर्म से, क्रिश्चियन रिलीजन से, इस्लाम से। और यहाँ पर साथ साथ ये चर्चा हुआ कि किस प्रकार अगर सारे धर्मों में हम देखें तो ये किसी से, जैसे बहुत सुंदर गीत है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। तो हम सभी धर्म या सभी मजहब का एक ही उद्देश्य है, किस प्रकार से हम भगवान के प्रति प्रेम का जो है हमारे हृदय में उजागर करें, और साथ ही साथ उनके जितने भी बंदे हैं, जितने भी उनके जीव हैं, भले ही मनुष्य हो, पशु हो, और पूरा हमारा पर्यावरण, इस प्रकार से हमें इनके साथ एक सामंजस्य बना करके प्रेम का भावना से हम ये जो सुख और शांति का जो संदेश पूरे विश्व में हम आज इसका सबसे बड़ा अभाव है। दुनिया में हम देखें कितने सारे जगहों में, सभी जगहों में लड़ाई चल रही है, मारामारी चल रही है, घरों में भी जो है परिवारों में शांति नहीं है, लड़ाई झगड़ा है, डोमेस्टिक वायलेंस है। इन सब के खिलाफ किस प्रकार से अगर हम एकजुट होकर के अगर प्रेम का भाव और प्रेम का संदेश जो कि हमारे सभी शास्त्रों में दिया गया है, हर शास्त्र में इसी के बारे में जो आज चर्चा हुई, इससे बाहर आया, निकल के आया, तो अगर हम इसका हम हमारे पूरे समाज में अगर हम लोगों को एजुकेट करें, उनको हम शिक्षण दें, तो निश्चित रूप से हम एक उज्ज्वल भविष्य के लिए हम कामना कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद।